Hello dear students, welcome to AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes. SSC JEE Mains 2022 के लिए हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आरसीसी की सीरीज में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा और काफ़ी बच्चों के यहाँ पर कमेंट भी आए, तो अब आई होप कि ये सीरीज़ आपको बेनिफिट देगी आपके एसएससी जेईई मेंस के लिए। और आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसके अंदर भी हम डिज़ाइन ऑफ बीम जो हमारा फर्स्ट यूनिट है मेंस के लिए आरसीसी का, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और एक असाइनमेंट क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा। तो आपका जो कल मैंने एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था वो आपने मतलब सॉल्व कर लिया होगा। कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे वापस से दोबारा ले लूँगा। आज भी हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसी के बेसिस पर एक असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर एसएससी जेईई के मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑन आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो जो भी स्टूडेंट्स जेईई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी जेईई की मेंस की, वो अगर ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप भोपाल सेंटर को विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर बायलिंगुअल मोड में आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो एईसी प्लस की एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कई सारे बेनिफिट्स हैं और इन क्यूआर कोड की हेल्प से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है क्यूआर कोड यहाँ पर। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप इससे कर सकते हैं, आईओएस के लिए आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, तो अगर आप डेली क्लासेस जो वाईटी पे क्लासेस होती है उनका अपडेट आप चाहते हैं तो ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल, पब्लिक चैनल है, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और ये इसकी लिंक भी है एईसी प्लस डाउट करके। ठीक, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम 400 mm by 650 mm effective in section is reinforced with 3 bars of 28 mm dia. If the effective span is 5 meter, find the concentrated load on the beam that can support at the center. Assume M20 grade concrete and Fe415 Fe250 steel एंड मॉड्यूलर रेशो हमें यहाँ पे 13.33 इन्होंने दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2009 में आया हुआ है, 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही स्टेप है। तो पिछला हमने कल क्वेश्चन किए थे दो, एक डिजाइनिंग पर था और एक जो क्वेश्चन था वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे था। तो डिजाइनिंग वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन का मैंने आपको असाइनमेंट में का आंसर भी मैंने बताया था। अब आज जो हम एक डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं जो 2009 में और 10 में भी पूछा गया है, जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमें लोड निकालना होता है, कितना लोड हम बीम पे लगा सकते हैं। तो इसकी जो स्टेप्स है, प्रोसीजर क्या है, कैसे एग्जाम में लिखना है, वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इवन जो हमारे पास डेटा है वो मेंशन करेंगे। गिवन डेटा क्या है हमारे पास, M20 ग्रेड कॉन्क्रीट है, Fe250 है, स्पान 5 मीटर है, 3 बार से 28 की और 400 mm विड्थ है और 650 mm इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव इन्होंने बोल दिया है, मींस B is 400 mm, effective depth of the section is 650 mm. नेक्स्ट इज इफेक्टिव स्पान, हमें जो क्वेश्चन में मेंशन है वो है 5 मीटर। M20 ग्रेड कॉन्क्रीट है, सो FCK इज 20 एंड FE 250 है, सो FY जो ग्रेड ऑफ स्टील है इज 250 एंड मॉड्यूलर रेशो जो हमें मेंशन है वो है 13.3। अब अगर इसका हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप्स फॉलो करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे साथ में बताते रहा। तो सबसे पहली जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो है इसमें कैलकुलेशन ऑफ एक्सी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले हम ये निकालेंगे बैलेंस सेक्शन की डेप्थ कितनी होती। एक्सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सी इज इक्वल टू के इंटू डी, और जब M 13.33 होता है, ये की जो फॉर्मूला होता है वो होता है 280 के अपॉन में 280 प्लस 3 सिग्मा एस टी। Fe250 के लिए सिग्मा एस टी हम 140 ले सकते हैं। का एक और फॉर्मूला होता है मॉड्यूलर रेशो के फॉर्म में M सिग्मा CBC
अपॉन एम सिग्मा टी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। तो ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पर, इसको हम यूज कर सकते हैं जब इसमें हम एम पुट करेंगे तो के की वैल्यू आती है, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर एफ सी के 20 है तो सिग्मा सीबीसी हो जाएगा 7 मेगा पास्कल। इसको जब हम पुट करेंगे तो के की वैल्यू आप डायरेक्टली याद रखें, एफ ई 250 के लिए 0.4, एफ ई 415 के लिए 0.288 एंड एफ ई 500 के लिए 0.253। ये जो वैल्यू है दिस विल बी 0.4 इंटू इफेक्टिव डेप्थ इज 650। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, इसको हम निकाल लेते हैं एक बार। दिस इज 260 mm, हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो स्टेप नंबर 2 विल बी कैलकुलेशन ऑफ एक्सिस, मींस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें एएसटी फाइंड करना पड़ेगा। एएसटी हमें क्या मेंशन है, 3 बार से 28 डाया के 3 इंटू पाई बाय 4 इन 28 का स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा, इसको चेक करते हैं। तो दिस विल बी 1847.25 इस AST। क्योंकि मॉड्यूलर रेशो दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या लगाना है यहाँ पर, हमें इसमें यूज करना है WSM में। तो अगर हम एक्स से निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है P इंटू एक्स ए टू एक्स ए बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू AST डी माइनस एम इंटू AST डी माइनस एक्स। ये इसका फॉर्मूला बनता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, विड्थ इस कितना है हमारे पास, विड्थ इस सेक्शन का है 400 mm। तो 400 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे दिस विल बी 200 एक्स ए स्क्वायर, एम की वैल्यू हो जाएगी 13.33, एसटी हो जाएगा 1847.25 इंटू डी हो जाएगा 650 और माइनस का एक्स है। तो जब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक मेथड हमें लगाना पड़ेगा। तो दिस विल बी 200 एक्स ए स्क्वायर। अब एक्स ए वाली टर्म हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 13.33 इंटू 1847.25 इंटू एक्स है, और ये वाली टर्म आएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस 13.33 इंटू 1847.25 टू 650। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली। अब एक्स ए को हम सॉल्व करेंगे कैलसी के अंदर, कितना आंसर आता है आप लोग भी इसको ट्राई करें। की वैल्यू आती है 227.95। एक्सए की वैल्यू आ गई 227, हमारे पास एक्सी कितना है 260 mm, 260। एफी 250 हमारे पास स्टील है। एक बार हम के की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है।
करेक्ट वैल्यू है। तो ये आ गया हमारे पास कितना 260 mm। एक्सए की वैल्यू। अब यहाँ पर हम देखा हमने कि हियर एक्सए की जो वैल्यू है वो एक्सी से कम है। एक्सए कितना है 227 और एक्सी कितना है 260 का ये मतलब है कि देयरफॉर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। अब सेक्शन चूंकि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एमओआर। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप बनेगी स्टेप नंबर 3 दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एमओआर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो हम एमओआर कहाँ से निकाल सकते हैं टेंशन साइड से। क्या फॉर्मूला है सिग्मा एस टी बाय एम इंटू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स से डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से एम कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज 140 टू 1847.25 टू 650 माइनस 227 एक्स की वैल्यू कितनी 227.95 डिवाइडेड बाय 3। ये लीवर आर्म हो जाएगा, इससे हमारा एमओआर आ जाएगा। तो दिस विल बी तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 148.44 किलो न्यूटन मीटर। इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका भी आंसर ही आ जाएगा। तो ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई जिसमें हमें क्या करना है एमओआर हमने कैलकुलेट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है स्टेप नंबर 4। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हम बीम पर कितना मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट लोड लगा सकते हैं। ठीक, फाइंड द कॉन्सेंट्रेट लोड द बीम कैन सपोर्ट एट द सेंटर, मतलब हमें सेंटर पे लोड बताना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम, अब इस बीम पर एक यूडीएल लोड भी होगा। दिस यूडीएल लोड विल बी व्हाट सेल्फ वेट ऑफ द बीम, तो सेल्फ वेट होगा। साथ में एक और लोड कौन सा होगा, एक और लोड होगा यहाँ पे सेंटर पे लोड जो हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, और इसका जो स्पान है वो हमारे पास है 5 मीटर। डब्ल्यू एल हम रख दें। तो जो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनेगा दोनों चीजों का, अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें यूडीएल के कारण तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनेगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये आती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। ठीक है, सेल वेट वाला। साथ में एक और कॉन्सेंट्रेट लोड वाला भी आएगा और उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है डब्ल्यू एल बाय 4। मतलब कि टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारे पास कितना आने वाला है स्ट्रक्चर में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, जिसमें स्मॉल डब्ल्यू उसका क्या हो जाएगा सेल्फ वेट, प्लस क्या आ जाएगा डब्ल्यू एल बाय 4। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे हमारी नेक्स्ट स्टेट में, उसके अंदर मैक्सिमम पूछा है तो हम कितना लगा सकते हैं, ये इस बीम के एमओआर के बराबर लगा सकते हैं। तो यहां पर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 प्लस डब्ल्यू एल बाय 4 लेस देन इक्वल टू की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 148.45। 148.4। अब ये भी किलो न्यूटन मीटर में निकालेंगे, ये भी किलो न्यूटन मीटर में, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा सेल्फ वेट। सेल्फ वेट और कैसे निकालेंगे 25 इंटू एल इंटू बी इंटू डेप्थ ऑफ द बीम। हमें क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ दी है जो कि कितनी है 650, तो ओवरऑल डेप्थ में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 700। ये हो जाएगा 25 इंटू स्पान कितना होगा 5 मीटर में, इफेक्टिव स्पान 5 दिया है, विड्थ है 400
तो दिस इज 400 अपॉन 1000 और इनटू में ओवरऑल डेप्थ है 700, तो ये हो जाएगा 700 के अपॉन में 1000। इसको अगर हम करें तो कितना आंसर आता है वो चेक करते हैं। ये आ रहा है 35 किलो न्यूटन पर मीटर। अच्छा, इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे ये लेंथ को 1 ही मानना है, लेंथ को 5 नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे यूनिट लेंगे इसकी वो पर मीटर लेंगे, इसलिए ये 1 ही रहेगा, 5 नहीं रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर इसका 7 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा W इंटू 5 अपॉन 4, इफेक्टिव स्पान 5 है, ये वाला हमें निकालना है, और इक्वल टू 148.45 में से हम 7 इंटू एल स्क्वायर मीन्स 5 5 25/8 हम इसमें से माइनस कर, इसको पूरा सॉल्व करते हैं, W की वैल्यू कितनी आती है वो चेक करते हैं। ये जो मैक्सिमम हमारे पास लोड आया, जितना हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड उस पर लगा सकते हैं, वो आ गया है इसको सॉल्व करने पर 101.26 किलो न्यूटन। इतना मैक्सिमम लोड बीम पर लगाया जाता है। अब आप फाइनली आंसर कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, मीन्स मैक्सिमम, लास्ट में ये लिख देंगे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड लोड दैट बीम कैन carry at center is 101.26 किलो न्यूटन। तो दिस इज दी योर आंसर। तो इस तरह से ये करते हैं, मतलब अगर हमें सम अप करूं, मतलब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है लोड कैलकुलेशन का, सबसे पहले एक्स से निकालना है, देन एक्सी निकालना है, देन कंपेयर करना है, देन सेक्शन पता करना है, देन एमओआर निकालना है, और एमओआर को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट कर देना। अगर क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम सुपर इम्पोज लोड बोला हुआ है और कुछ नहीं बोल, जैसे यहाँ तो कॉन्सेंट्रेट लोड था, सुपर इम्पोज बोला है, तो मतलब आपसे वो पूछ रहा है कितना यूडीएल एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तो वहां भी ये करना है, आपको सिर्फ WL²/8 से इक्वेट करना है, W निकालेंगे और उस W में से आप सेल्फ वेट माइनस कर देना, तो कितना सुपर इम्पोज लगा सकते हैं वो आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ये पूछते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम टोटल लोड, तो सिर्फ आप WL²/8 से इक्वेट करना, W निकालना, सेल्फ वेट माइनस मत करना, तो उससे हम कितना मैक्सिमम टोटल लोड लगा सकते हैं, सुपर इम्पोज्ड प्लस सेल्फ वेट, वो टोटल निकल के आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए आज का है, सेम इसी पैटर्न पे 2010 के अंदर भी एसएससी जेईई में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। डिटरमाइन द मैक्सिमम सुपर इम्पोज लोड, जो मैंने आपको भी बताया, विच बीम सेक्शन 220/440 इफेक्टिव कवर 40 mm, यहाँ पर ये दिया है, मतलब कवर अलग से दिया है, मतलब ये ओवरऑल डेप्थ है, मतलब इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी 440 - 40 मतलब 400 mm। रेनफोर्स विद टोटल एरिया ऑफ टेंशन स्टील, आपको इतना एरिया दिया हुआ है 1256.64, स्पान यहाँ भी 5 मीटर है, M20 कॉन्क्रीट, Fe415 M13.33, मतलब अगेन हमें क्या यूज करना है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो इसके लिए स्टेप्स क्या होंगी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होगी, हम एक्स से निकालेंगे। दूसरी स्टेप क्या होगी, हम एक्सी निकालेंगे, है ना। यहाँ पर स्टील हमें क्या दिया हुआ है, स्टील ग्रेड Fe415 दिया है, तो Fe415 जो भी हो, आपको के जो निकालना है वो M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC अपॉन ST से निकालना।
कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली उन्हें के का फॉर्मूला पता होता है 415 के लिए 0.288 वो लगा देंगे, वो नहीं करना है। उन्होंने 13.33 दिया, उसको लेकर आप निकालें और उसको यहाँ पे आपको पुट करना है। एक्सी निकाल लिया, एक्सी निकाल लिया, देन के निकाल लिया, ठीक है। मतलब एक्सी कैसे निकालेंगे, के डी से निकालेंगे, तो के जब होगा तभी आप ये निकाल पाएंगे। अब इसके बाद अगली जो आपकी स्टेप है यहाँ पर वो ये कि आप सेक्शन पता करें, देन फिर उसका एमओआर निकालें, और फिर जो भी आपका एमओआर आएगा अगली स्टेप में, उस एमओआर को आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट कर दें, W/L²/8। जब इक्वेट करेंगे, स्पान आपको 5 मीटर दिया हुआ, इससे आप W पता कर लें कितना मैक्सिमम हम लोड लगा सकते हैं। ये जो लोड है ये आपका किस में आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर में, कि आपने यूडीएल मान के लिया है। अब ये जो है ये तो टोटल लोड आएगा, ये जो फाइनल ये आंसर आया आपका, इस वाले में से अगर आप बीम का जो सेल्फ वेट है वो आप कैलकुलेट करें और उसमें से माइनस कर दें, तो निकल आएगा कितना हम सुपर इम्पोज लोड लगा सकते हैं बीम पर, वो निकल के आए, और वो फाइनल आप आंसर रिपोर्ट कर देना कि हिंस मैक्सिमम सुपर इम्पोज लोड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बीम इज दिस किलो न्यूटन पर मीटर। तो कल के सेक्शन में हमने डिजाइनिंग क्वेश्चन और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन लिया था। आज के सेक्शन के अंदर हमने लोड वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे किए जाते हैं, उसकी स्टेप्स क्या होती हैं, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस। तो अगर आप इसी तरह से अपने एसएससी जेईई की प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एसएससी जेईई मेंस 2022 के लिए अभ्यास बैच लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं विद फ्री टेस्ट सीरीज, वो भोपाल सेंटर विजिट कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, भोपाल नहीं आ सकते, वो अपने एप्लीकेशन मतलब गूगल प्ले स्टोर से AEC प्लस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और वहां से हमसे लाइव भी एंड रिकॉर्डेड दोनों प्रकार के आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन लेक्चर का जो है पूरा प्लान वो 250-280 आवर्स है, और वैलिडिटी 6 मंथ्स रहेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स कंप्लीशन आपका 2 मंथ्स में यहाँ पर हो जाएगी। ऑफलाइन के लिए जो प्राइसिंग है वो है 5999 एंड ऑनलाइन के लिए जो प्राइसिंग है वो 2399। अगर आप PYQ के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपके AEC प्लस यूट्यूब चैनल पर ही मैं पूरी करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से 5 जो है वो सब्जेक्ट वाइज एंड 5 जो यहाँ पर टेस्ट हैं वो आपके फुल सिलेबस फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। बात आती है आज का जो लेक्चर है इसकी PDF कहाँ मिलेगी, तो आज का जो लेक्चर है उसकी PDF मिलेगी AEC CE चैनल पे, पब्लिक चैनल, इसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और आप इस लिंक के थ्रू भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप AEC प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, और ये जो आज का जो मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिया इसका जो आपका आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, और RCC के अलावा या नेक्स्ट RCC में क्या टॉपिक लेना है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। सेक्शन को देखने के लिए, जुड़ने के लिए AEC प्लस टीम के साथ, उसके लिए सभी का धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक केयर।